भैया और राम राम नमस्कार। हमें तो चिंते हुई नाम है हमारा सचिन चौधरी। एक मशीन होते है जिको आम भाषा में कही जाते हैं जेसीबी। और ये जेसीबी की खासियत जा हो कि जब सबरी मशीनें फेल हो जाती जी काम को करने में वो काम जब मशीन करत। हालांकि जेसीबी मशीन को असली नाम नहीं है, जेसीबी नाम की कंपनी ई मशीन को बनाऊ थे। और ई जो मशीन है इको नाम है बैक होल लोडर। खैर नाम तो अब जब सब जने जेसीबी जाने रहे सो जेसीबी मान लो। अब कहानी है सियासत की। अब इस सियासत में जेसीबी को का काम, आमतौर पर सरकारें आजकल ज़्यादा प्रयोग में ले आ रही माफियाओं के खिलाफ अभियान के लाने जेसीबी को का है कि बड़ी खतरनाक मशीन है, एक पंजाल में खेल कर दे। सो प्रशासनिक तौर पे उपयोग में हो रही, लेकिन सियासत में कैसे उपयोग हो रही? सियासत में भी उपयोग हो रही। काहे कि जब जिला पंचायत को चुनाव हुए विधानसभा चुनाव के कुछ महीना पहले, तो फिर सियासत में भी जेसीबी चाहू रहे हैं। और यही वजह से ललितपुर में जिला पंचायत को जब चुनाव भाव अध्यक्ष पद को नामांकन के दिना सो जेसीबी को खूब हो हल्ला भाव। जेसीबी को हल्ला इसे भाव काय के जिला पंचायत के लाने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष पद की प्रत्याशी थी अतल देवी, जो समाजवादी पार्टी के नेता राजेश यादव की माता जी हैं। और जब 26 जून को यानी कल नामांकन होने तो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को, भाजपा के भी प्रत्याशी को होने तो नामांकन के ठीक पहले राजेश यादव के कॉलेज के बाहर ठाड़ी कर दी गई जेसीबी प्रशासन के द्वारा। अब ये पूरी प्रक्रिया में कौन कछु कई नहीं आ, बस सबने समझ ली और समझ जा ली कि बुंदेलखंड में एक कहावत है कि अगर खेत में फसल खड़ी हो और पक्षी नुकसान कर रहे हों तो या तो बिजू का टांग दो उते मतलब गाड़ दो, या फिर कोनो एक पक्षी को मार के टांग दो सो ऊ को देख के बाकी के कोनो पक्षी नहीं आए। अब आप बात समझ गए हुई, को ने कछु कही नहीं आ, हमने भी कछु नहीं कही। सो ऐसे जेसीबी जब जैसी उते ठाड़ी भाई राजेश यादव के कॉलेज के बाहर है, ऊ के बाद से जिला पंचायत के वे सदस्य जो समाजवादी पार्टी को समर्थन देवे की बातें कर रहे थे कछु दिना पहले तक पार्टी की बैठकों में, वे अचानक से गायब हो गए। गायब ऐसे हो गए कि को बोले कि हमारी मोटरसाइकिल जो है वो सुधर बे डरी, को ने कछु बहाना बनाओ, को ने कछु बहाना बनाओ। और कुल मिला के स्थिति जा रही कि नामांकन के टाइम पे अतल देवी को प्रस्तावक भी नहीं मिले और समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी अपना पर्चा नहीं भर पाई। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कैलाश निरंजन ने अपना पर्चा भी भरे और जब कोनो दूसरो दावेदार नहीं भाव सो वे निर्विरोध हो गए जिला पंचायत के अध्यक्ष और बाकी जो प्रक्रिया हैं सो वे पूरी हो गए हैं। फिलहाल अब ये पूरे के पूरे घटनाक्रम में जेसीबी की भूमिका साफ तौर पे दिखाई दे रही। को कछु कह नहीं रहा, हम भी कछु नहीं कह रहे, लेकिन समाजवादी पार्टी के लोग इस जेसीबी को महत्व बता रहे। और समाजवादी पार्टी के युवा नेता तो जो भी लिख रहे फेसबुक पे कि तुमने हमें जेसीबी दिखाई, हम तुम्हें पोकलेन दिखाएं जब हमारी सरकार आए। सो समझ लो कि जब जेसीबी कहूँ ना कहूँ सियासत में है। कल समाजवादी पार्टी की खो असफलता मान लो, किरकिरी मान लो या प्रशासन को दबाव मान लो, उनके मुताबिक सो जिला पंचायत अध्यक्ष ही तो चली गई। कछु ऐसो ही हाल झांसी में भाव जिते जिला पंचायत अध्यक्ष के लाने भारतीय जनता पार्टी को जीत मिल गई, उते भी निर्विरोध मिली। काहे कि समाजवादी पार्टी पर्चा नहीं भर पाई। अब ये पूरी की पूरी रणनीति में प्रशासनिक दबाव की बात समाजवादी पार्टी कर रही है, लेकिन संगई ललितपुर में समाजवादी पार्टी की तरफ से एक और बात आ रही है कि घर को कोनो भेदिया तो नहीं है जी ने ये पूरी की पूरी रणनीति को उजागर कर दो हो, जो कछु भी हो। लेकिन बवाल मचवे के बाद झांसी और ललितपुर के समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्षों को अखिलेश यादव ने हटा दो है। लेकिन बड़ो सवाल यही है कि जी तरीके से जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में जो कछु भाव, अब को से कछु कहवे की बात नहीं है, और जो कछु पहले होता हो इनमें अंतर का है। का जिला पंचायत सदस्य के संग ही जिला पंचायत अध्यक्ष के जो चुनाव होते हैं, ये जो मूल अवधारणा है पंचायती राज की जी के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में विकास की एक गाथा लिखी जाए चाहिए, का वो पूरा कर रहे, और अगर नहीं कर रहे तो फिर इन मुद्दों पे बहस काय नहीं हो रही कि भैया जिला पंचायत अध्यक्ष पहले जो सदस्य चुने गए उनको ही अपनी तरफ खींचवी में जो प्रत्याशी हो वे लगे रहत, तमाम तरीके से उनको सुख सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती जो भी कोई छुपे नहीं आ। और ई के बाद जब अध्यक्ष चुने जात तो फिर वे कैसे काम करत हुई हैं, कैसे विकास को आगे बढ़ावत हुई हैं। अब ई मुद्दा पर बहुत ज़्यादा इसे कहने की ज़रूरत नहीं है, काहे कि सच्चाई सबके सामने है। बस केवल
तस्वीरें बदलती हैं, लोग बदलत हैं, सिस्टम जिला पंचायत को सालों से बोई चले आ रहो, ईबेर भी बोई भाव और आगे अब का सुधार की उम्मीद करो। हमें तो नहीं लगत, आपको होए तो अच्छी बात है। राम राम। अब 1 साल में करें एमपीपीएससी की पूरी तैयारी। मध्य प्रदेश के सबसे सफल टीचर लक्ष्मी शरण मिश्रा जी के मार्गदर्शन में ज्वाइन करें सिविल सर्विसेज क्लब का एमपीपीएससी सुपर 100 बैच। साल भर का ये ऑफलाइन बैच 1 जुलाई से भोपाल में शुरू हो रहा है। इस बैच में सीटें हैं केवल 100, साल भर की फीस है केवल 30,000 रुपए और एडमिशन होंगे 1 जुलाई 2021 को सुबह 7 बजे से। कॉल करें 7747068666 पर।